हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। आप देख रहे हो 360 एक्सप्लेन इन हिंदी। आज मैं बात करने वाला हूँ द गोलेम मूवी को, जो कि एक हॉरर और ड्रामा मूवी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू करने से पहले हम गोलेम का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है जूइश लेजेंड, जिसे मिट्टी से बनाया जाता है और जादू से उसमें जान फूकी जाती है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बड़े से मिट्टी के क्रीचर को देखते हैं, जिसने काफी सारे लोगों को मार डाला था। तभी एक स्पिरिचुअल लीडर वहाँ आता है, जिसे जूइश लैंग्वेज में रबी कहते हैं। वो उस क्रीचर को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है, जो क्रीचर को देखकर अपने हाथों में नीचे गिरा कांच का टुकड़ा उठाती है उसे मारने के लिए। लेकिन क्रीचर जैसे ही उसे देखता है वो रबी को मार डालता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है हैना पर, एक गांव में। उसका बच्चा 7 साल पहले पानी में डूबकर मर गया था और तभी से उसे और कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन जब भी वो किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ देखती है तो उसे भी लगता है कि मेरा भी एक बच्चा होना चाहिए। आगे चर्च के फादर बेंजामिन को हैना को छोड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसे पिछले 7 सालों से बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन बेंजामिन मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बेंजामिन हैना से काफी प्यार करता है और वो उसके लिए काफी कुछ करता है। जैसे कि गाँव में औरतों को चर्च में जाने से मनाही थी, लेकिन हैना बेसमेंट के जरिए चर्च में देखती है, जिसकी परमिशन बेंजामिन ने ही उसे दी थी। क्योंकि हैना को धार्मिक किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, इसीलिए बेंजामिन हैना को चोरी छुपे धार्मिक किताबें देता रहता। आगे हम देखते हैं कि बेंजामिन की एक पड़ोसन थी, जिसका नाम सारा था। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था और उसकी बेटी को बेंजामिन के साथ खेलना काफी अच्छा लगता था। घर आने पर हैना बेंजामिन को किताब के लिए शुक्रिया कहती है और फिर रात को दोनों भी इंटीमेट होते हैं, क्योंकि बेंजामिन को अभी भी उम्मीद थी कि हैना प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन हैना को प्रेग्नेंट नहीं होना था, जिसके लिए वो एक दवाई का यूज करती है, जिसे उसने गांव के एक वैद्य से ली थी, जिसका नाम पार्ला था। दरअसल हैना डर रही थी कि जैसा उसके पहले बच्चे के साथ हुआ, कहीं उसके बाकी बच्चों के साथ भी वैसा ही ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन अभी भी अपने बेटे जोसेफ की कब्र पर जाकर उसे याद करता है। आगे जिस दिन हैना की बहन रेबिका की शादी थी, उसी दिन गाँव में कुछ लोग आते हैं, जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। दरअसल उनके गाँव में एक बीमारी फैली थी, जिसके चलते काफी सारे गांव वाले मारे गए थे। और उनका एक आदमी सामने आता है, जिसका नाम होता है व्लादिमीर, और उसकी बेटी को भी वही बीमारी लग गई थी। और व्लादिमीर का मानना था कि इस गांव के लोगों ने उन पर जादू टोना किया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तभी रेबिका उन्हें समझाने के लिए सामने आती है, लेकिन व्लादिमीर का एक आदमी उसे गुस्सा मारकर नीचे गिरा देता है। तभी फादर व्लादिमीर को समझाते हैं कि उन्होंने ये सब नहीं किया। वे लोग इसीलिए अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि उनका गाँव व्लादिमीर के गाँव से काफी दूर है। लेकिन व्लादिमीर के मोटे दिमाग में ये बात नहीं आती और वो गाँव के एक आदमी को शूट कर देता है। तभी पेरला सामने आती है, गांव की वैद्य, और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को ठीक करने की कोशिश करूंगी। इस पर व्लादिमीर कहता है कि जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं होगी, गांव छोड़कर कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चर्च में फादर सबको कहते हैं कि हमें व्लादिमीर की बेटी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे वो बच जाएंगी। तभी हैना चर्च में आती है और कहती है कि हमें लड़ना चाहिए, जिसमें हम एक गोलेम की मदद ले सकते हैं। लेकिन फादर को ये बात पसंद नहीं आती, तो बेंजामिन हैना को घर भेज देता है। रात में हैना अपनी बहन रेबिका के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रेबिका प्रेग्नेंट थी और अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। उसे काफी चोट आई थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन व्लादिमीर के लोग किसी को भी गांव के बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जिससे गुस्सा होकर हैना अकेली ही गोलेम को बनाने का तय करती है, ताकि वो व्लादिमीर के लोगों से लड़ सके। इसके बाद हैना बेसमेंट से होती हुए चर्च में आती है और वो गोलेम कैसे बनाना है वो पढ़ने लगती है। उसके बाद हैना जंगल में जाती है, जहाँ पर वो मिट्टी से एक पुतला बनाती है और उसके सिर पर कुछ लिखने के बाद हैना उसके मुंह में एक चिट्ठी डालती है, जिस पर 72 गॉड्स के सीक्रेट नेम लिखे हुए थे। उसके बाद वो एक स्टार बनाकर उसमें आग लगा देती है और हैना बेहोश हो जाती है। वही दूसरी तरफ पार्ला को एहसास हो जाता है कि गांव में जरूर कुछ गलत होने वाला है। वही सुबह आँख खुलने पर हैना देखती है कि वहाँ पर एक मिट्टी का गड्ढा हो चुका है, जिससे उसे लगता है कि वो गोलम बनाने में नाकामयाब हो गई। इसीलिए वो निराश होकर घर चली आती है। वही घर आकर हैना अपने बेटे जोसेफ का सामान देखती है, जिसमें एक गुड़िया भी थी। रात में जब हैना और बेंजामिन खाना खा रहे होते हैं, तभी हैना को कुछ आवाज आती है, तो वो ऊपर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ जोसेफ की गुड़िया गायब थी और फ्लोर पर किसी के पैरों के निशान थे। वही दूसरी तरफ बेंजामिन को पता चल जाता है कि हैना कोई दवा यूज कर रही है, जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। इससे नाराज होकर बेंजामिन घर के बाहर चला जाता है। वही अगले दिन हैना अपने घोड़े को देखने के लिए जाती है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। तभी हैना को वहाँ पर एक बच्चा दिखता है, जिस पर मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन तभी वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो बच्चा भी गायब हो जाता है। आगे हैना जंगल में जाती है, जहाँ पर उसने गोलेम को बनाने की कोशिश की थी। तभी व्लादिमीर के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि हैना गाँव के बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो उसे फांसी पर टांग देते हैं। लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति सभी को मारने लगती है और हैना भी नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने एक बच्चा आता है, जिसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। हैना पहले
पहले तो उससे डरती है, लेकिन तभी उसके माथे की मिट्टी हटाकर वो देखती है कि उस पर वही लिखा हुआ था जो उसने गोलेम के सिर पर लिखा था, यानी कि वो गोलेम बनाने में कामयाब हो गई। आगे वो गोलेम को अपने घर लेकर आती है, सबसे छुपाकर। तो दूसरी तरफ जेकब बेंजामिन को गन दिखाते हुए कहता है कि हमारा लड़ने का टाइम आ गया है। जेकब काफी गुस्से में था क्योंकि रेबिका प्रेग्नेंट थी और व्लादिमीर के लोगों की वजह से वो अब नहीं रहा। जेकब बेंजामिन को भी अपना साथ देने के लिए बोलता है, लेकिन बेंजामिन मना कर देता है, ये कहकर कि वो लोग काफी ताकतवर है। अगले सीन में हेना गोलेम को साफ कर रही होती है, तभी परला वहाँ पर आती है और हेना को बच्चे के बारे में पूछती है। तो हेना उसे बताती है कि वो एक गोलेम है और उसने मेरी जान बचाई है और वो आगे आने वाली मुसीबतों से हमारी रक्षा करेगा। इस पर परला कहती है कि गोलेम हार्टलेस होते हैं, हमें इसे जल्द ही नष्ट करना होगा। उसके बाद परला गोलेम के पास जाती है, तभी गोलेम की आंखें परला को देखकर काली हो जाती है। आगे परला गोलेम को कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं जब मैं छोटी बच्ची थी। यानी कि दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हमने जिस छोटी बच्ची को देखा था वो परला ही थी और वो क्रीचर एक गोलेम था। उसके बाद परला हेना को कहती है कि व्लादिमीर के गांव से जाने के बाद हमें तुरंत इसे नष्ट कर देना होगा, उसके मुंह से चिट्ठी निकालकर, क्योंकि ये आम लोगों की तरह नहीं मरेगा। वही परला के जाने के बाद हेना गोलेम को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वो वापस से जिंदा हो जाता है। आगे हेना के बाहर आते ही वो बेंजामिन को सारा के साथ देखती है, जो उससे काफी हंसकर बातें कर रहा था। उसे देखकर हेना को काफी गुस्सा आता है और घर आकर हेना चाकू उठा लेती है, लेकिन गोलेम के सामने आते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। आगे हेना जोसेफ के कपड़े को सीकर गोलेम के लिए कपड़े बनाती है। तभी उसे पता चलता है कि अगर उसे चोट लगी तो गोलेम को भी लगेंगी और गोलेम को लगी तो उसे भी लगेंगी। तो इधर सारा बेंजामिन के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उसे रोक लेता है क्योंकि वो हेना से काफी प्यार करता है। अगले दिन हेना को पता चलता है कि सारा को किसी ने काफी बुरी तरह से मार दिया है और ये गोलेम ने ही किया था, क्योंकि वो हेना की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है और हेना भी यही चाहती थी। अब सारा की मौत के बाद बेंजामिन और बाकी लोग जेकब के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि व्लादिमीर के लोगों ने ही सारा को मारा, इसीलिए वो लड़ने का डिसाइड करते हैं। आगे बेंजामिन, जेकब और बाकी लोगों की लड़ाई व्लादिमीर के लोगों से हो जाती है, जिसमें जेकब मारा जाता है। आगे जैसे ही एक बंदा बेंजामिन को मारने वाला था कि तभी उसका सर फट जाता है। ये सब हेना ने किया था गोलेम की मदद से। व्लादिमीर समझ जाता है कि ये सब वो बच्चा कर रहा है, इसीलिए वो उस पर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन गोलेम को कुछ नहीं होता। गोलेम व्लादिमीर को मारने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी उसे आवाज लगाती है और हेना भी गोलेम को रोक लेती है। अपनी बेटी को ठीक होता देख व्लादिमीर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे सब गाँव वाले गोलेम को अपना रक्षक मान रहे थे। अगले सीन में बेंजामिन जेकब को दफनाकर घर आता है। जब सब लोग खाना खा रहे थे तभी हेना बेंजामिन को कहती है कि गोलेम को म्यूजिक सुनना काफी पसंद है। उसके बाद बेंजामिन म्यूजिक बजाता है और गोलेम उसे काफी ध्यान से सुनता है। आगे हेना गोलेम को सुला देती है और फिर बेंजामिन के साथ इंटीमेट होती है। वही आधी रात को परला गोलेम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोलेम उसे काफी बुरी तरह से मार देता है। उसका खून बेंजामिन के बेडरूम में गिरता है, जिसे देखकर बेंजामिन ऊपर जाकर चेक करता है तो उसे परला की लाश मिलती है और वो समझ जाता है कि उसे गोलेम ने ही मारा है। आगे बेंजामिन हेना को समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई हमारा रक्षक नहीं है, ये एक हार्टलेस डीमन है जो हम सबको मार देगा, लेकिन हेना उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद बेंजामिन घर से निकलकर सीधा फादर के पास जाता है और कहता है कि गोलेम ने परला को मार दिया, वो इनोसेंट लोगों को भी मारता है, हमें उसे नष्ट करना होगा। उसके बाद फादर 10 लोगों को लाने के लिए बोलते हैं और वो गोलेम पर परला डिमोरा नाम का एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। वही दूसरी तरफ व्लादिमीर की बेटी मर जाती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो गाँव के लोगों को मारने के लिए अपने लोगों के साथ निकलता है। वही गांव में बेंजामिन 10 लोगों को घर के बाहर लेकर आता है और म्यूजिक बजाकर गोलेम को बाहर निकालता है और वैसे ही करते करते वो गोलेम को चर्च में लेकर आता है ताकि हेना को उसके बारे में कुछ पता न चले। चर्च में आकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं और गोलेम जोर जोर से हिल रहा था और इधर हेना भी वही सब महसूस कर रही थी जो गोलेम महसूस कर रहा था, जिससे वो समझ जाती है कि बेंजामिन गोलेम को नष्ट करने वाला है। वो तुरंत भागते हुए चर्च पहुँचती है, लेकिन चर्च का दरवाजा बंद था। वही व्लादिमीर के लोग गाँव पर हमला कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। आगे वह हेना पर हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। वही दूसरी तरफ गोलेम भी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर बेंजामिन म्यूजिक बजाना बंद कर देता है और रिचुअल टूट जाता है, जिससे अब गोलेम पहले फादर को और फिर सब लोगों को मार डालता है, लेकिन बेंजामिन भागने में कामयाब हो गया था। इधर व्लादिमीर हेना को मारने ही वाला था कि गोलेम उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद गोलेम के सामने जो कोई भी आता, चाहे वो गाँव वाला हो या फिर व्लादिमीर के लोग, वो उन्हें मार डालता और हेना ये सब देखकर
देखकर बेहोश हो जाती है। जब हेना की आंख खुलती है तो पूरा गांव राख हो चुका था और सारे लोग मारे गए थे। तभी बेंजामिन हेना के पास आता है और कहता है कि गोलेम हमारा बच्चा नहीं है, वो काफी साल पहले मर चुका है। उसके बाद हेना इमोशनल होकर गोलेम के मुंह से वो चिट्ठी निकाल लेती है, जिससे वो वापस से मिट्टी बन जाता है और फिर बेंजामिन और हेना गले लगते हैं। आगे चिट्ठी उड़कर सारा की बेटी एबिगेल के पास जाती है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मूवी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।